गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर है 65 और आज हम अपना न्यू चैप्टर वर्क एंड एनर्जी शुरू कर रहे हैं। आप लोगों ने अक्सर आपस में बात करते हुए कहते होंगे कि जब अभी आप स्कूल का अपना रिटर्न वर्क करते हैं तो आप कहते होंगे आज मैंने बहुत काम किया। लेकिन अगर साइंस की वैल्यू से हम इसको देखें तो आपने कोई भी कार्य नहीं किया है, क्योंकि साइंस की लैंग्वेज में किसी भी फंक्शन या किसी भी वर्क को करने के लिए आप उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना जरूरी है और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। व्हाट इज अ साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क? व्हेन यू अप्लाई फोर्स on any object and the object displays in the direction of force, then we said that there is work done. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट को हम मेज़र करते हैं मीटर में। तो वर्क की जो यूनिट है वो क्या होगी? न्यूटन मीटर, जिसको हम जूल भी कहते हैं। अभी क्वेश्चन आ जाता है कि 1 जूल का आपका वर्क कब होगा? जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया जाए और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा उस केस में? 1 जूल। और जब फोर्स की डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एंगल बनता है तो उस केस में हम वर्क कैसे लिखेंगे? W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। कॉस थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनने वाला एंगल। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा वर्क होता है वो पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है और ज़ीरो कब होता है। पॉजिटिव वर्क कब होता है? जब आपकी जो भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और आपकी फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या हो? एक दूसरे के पैरेलल हो, उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा हो, तो उस केस में हमारा वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। और उनके बीच का एंगल क्या होगा? ज़ीरो। और कोस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है? +1। तो आपका वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। बट नेगेटिव वर्क क्या होगा? जब आपके फोर्स की डायरेक्शन और आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो तो आपका वर्क क्या होगा? नेगेटिव। इस केस में जैसे ट्रेन पर किसी भी के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है तो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, जबकि जो ट्रेन है वो डायरेक्शन कर रही है मूव में, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। तो उनके बीच में एंगल क्या बन रहा है? 180 डिग्री का। और कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1। तो इस केस में वर्क क्या होगा आपका? नेगेटिव। और ज़ीरो वर्क कब होता है? जब या तो ऑब्जेक्ट के कोई डिस्प्लेसमेंट ही ना हो ऑब्जेक्ट में, और दूसरा केस कि जो फोर्स की डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो एक दूसरे पर राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहे हो। 90 डिग्री कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। इसीलिए इस केस में जो भी वर्क होता है वो क्या होता है? 0। अगर हम और एग्जांपल लेना चाहें पॉजिटिव वर्क के तो इसमें मेंशन है आपका अ चाइल्ड पुलिंग अ कार और एन आयरन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड अ मैग्नेट। ये भी पॉजिटिव वर्क के एग्जांपल है। और नेगेटिव वर्क के एग्जांपल और क्या हो सकते हैं? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फॉर एग्जांपल अप्लाइंग ब्रेक ऑन अ मूविंग कार, व्हेन अ गोल कीपर स्टॉपिंग अ बॉल अवॉइडिंग टू गोल। और ज़ीरो कब होगा? अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ और पोर्टर कैरिंग लोड ऑन द हेड। आज हम इतना ही करेंगे बच्चों।